बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद आम इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पर जो प्रोसेस है इलेक्शंस का वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आम इंतखाबात को मुलतवी कराने की कोशिशें भी अभी भी की जा रही हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ इसहाक़ की जानिब से खुलेआम मुस्लिम लीग नून के हक़ में माहौल बनाने के बावजूद भी नून लीग के हक़ में माहौल ना बन सका और तहरीक इंसाफ के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं वो भी अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक़ में बोलने के ऊपर जो है वो मजबूर हुए हैं। और वो भी अब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात को मुलतवी कराना चाहती है, वो नाकाम हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ के पास ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स मिलने के, इलेक्शन कमीशन को मिलने के बावजूद या फिर उनको तैनात करने के बावजूद क्या ऑप्शंस हैं, उस हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे। और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मातहत अदलिया के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट लगाई है, और अगर वो मातहत अदलिया से पूछ लेते कि हकीकत क्या है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा ट्रस्ट किया है, उनके झूठों को एक्सेप्ट किया है, तो शायद कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना खुलेआम इस सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व ना होती। अभी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, ऑप्शंस क्या हैं, वो आपको बताएंगे। और नाज़रीन, कल पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का अगर स्याह दिन कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल काजी फ़ायज़ साहब का जो ग्रुप है उसकी जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अपनी धौंस, अपनी अथॉरिटी शो की है, इसकी तारीख में बहुत कम मिसाल मिलती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जब थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारी उन्होंने फेवर्स भी की और वाज़े तौहीन अदालत के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से वाज़े अहकामात ना मानने के बावजूद तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की और उन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। और इनफैक्ट उनके दौर में तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन कल एक ऐसी तारीख रकम की जनाब काजी फ़ायज़ साहब ने कि जो पटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में, उमैर नियाज़ी, उनको सुने बगैर उनको नोटिस जारी कर दिया, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। और एक पटिशनर को, और जो लाहौर हाई कोर्ट कवर करते हैं जर्नलिस्ट, वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकला भी वहाँ पर मौजूद थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी थे और उनके भी दलाइल सुने गए। इलेक्शन कमीशन को वक्त भी दिया गया। 6 दिसंबर को भी जब दरख्वास्त दायर हुई, उसके बाद जब समाअत हुई, तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ भी सामने आया। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उनके वकील पेश हुए, सजील शहरियार सवाती, उन्होंने पता नहीं उनको रटी रटाई कहानी सुनाई गई थी या बताई गई थी कि आपने ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, वो उन्होंने कहा और उन्होंने चीफ जस्टिस ने और बाकी जो मेंबर्स थे बेंच के, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब जो हैं वो सरेआम झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करते रहे। लेकिन जो काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना था वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने रजिस्ट्रार साहब को हुक्म देते कि चारों हाई कोर्ट्स के, यानी कि सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहबान हैं, उनसे रब्ता करके बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो आपको ख़त लिखा था, आपने उसका क्या जवाब दिया है, हक़ाइक़ क्या हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ख़त तो आपके सामने नाज़रीन पब्लिक हो चुका है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसकी जानिब से तो जुडिशल अफसरान की फ़हरिस्त भी तकरीबन पहुँचा दी गई थी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय वहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर्स लेने के, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिए। अब ये किसने लगवाए हैं वो सबको नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेम्बरान है, उनके अंदर जितनी पेनिट्रेशन है वो अपनी मिसाल आप है और इसके अंदर मज़ीद घुसने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक गठजोड़ किस्म की सूरत हाल है, वो सामने आई है। तो उनकी मर्ज़ी से ब्यूरोक्रेसी के रिटर्निंग अफसरान लगाए गए, DROs लगाए गए और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि माजी के इंतखाबात के अंदर भी DROs और ROs जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से आते रहे हैं। तो ये सारे मिसलीडिंग है।
1985 के आम इंतखाबात के अलावा बाकी किसी भी इंतखाबात के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो नहीं लिए गए। ये एक प्लानिंग के तहत काम कराया गया और इस प्लानिंग के तहत ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरमाइश के ऊपर जो आरओज DROs लगाए हैं वो उन्हीं के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये एक तासुर बिठाने के अंदर किसी हद तक ये कामयाब हो चुकी है कि अगली हुकूमत उनकी आने वाली है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो जिस तरीके से बिल्कुल सीधी हुई पड़ी है मुस्लिम लीग नून के साथ और उनकी हिमायत में जो कुछ किए जा रहे हैं काम, उसकी दलील माजी में भी नहीं मिलती। तो अब ब्यूरोक्रेसी के जरिए इलेक्शंस को जो है वो धांधली करके जितवाने की नवाज शरीफ को कोशिश की जाएगी, यही प्लानिंग है। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? तहरीक इंसाफ के पास नाजरीन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात कराने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी की जगह जो उनका मुतालबा है अदलिया से, जुडिशल अफसरान जो है वो मातहत अदलिया हाई कोर्ट्स की जो फराहम करे, उस हवाले से तहरीक इंसाफ को मिसाल के तौर पर जो नोटिस दिया गया है बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को तौहीन अदालत का, उसके ज़रिए वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है और वो ये PTI डिमांड करे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार साहबान से पूछें, फिर वो तमाम फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें, चाहे वो पिटीशन की शक्ल में रखें, चाहे वो अपनी एक रास्ता तो खुद चीफ जस्टिस ने खोल के रख दिया है उमैर नियाजी साहब के जरिए कि वो अपना जो जवाब जमा कराएं उसको फिर पब्लिक भी करें, मीडिया को भी दें ताकि चीज़ें सामने आ सकें। और वो जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो जब जमा कराएं तो फिर वो जो मोज़ेज़ बेंच है वहाँ तक भी उनको ज़ाहिर चीज़ें पहुँच जाएंगी, तो उनको हकायक बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ आपको मिसलीड किया है, कहाँ पे अटॉर्नी जनरल की तरफ से मिसलीड किया गया है, और ताकि हकायक जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आ सकें। अब अगर ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर जो कि अब अपॉइंट हो ही चुके हैं और वो अगर इलेक्शंस कराते हैं तो तहरीक इंसाफ को मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं उन्हें डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए। PTI को डॉक्यूमेंटेड मतलब जो जहाँ पे जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही वो फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू करें और हर हलके के अंदर हर जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ अपना वर्कर्स कन्वेंशन रखने की डिमांड करे। अगर एक्सेप्ट होती है तो ठीक, रिजेक्ट होती है तो फिर उसको चैलेंज करें। तो वो सारी चीज़ें जब डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, अब तो शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है और जो ऑब्जर्वर्स हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, वो भी पाकिस्तान में अब आ जाएंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ भी PTI रब्ता कर सकती है, उनको भी बता सकती है। और फिर तहरीक इंसाफ ने जो मेरी इतलात के मुताबिक नाजरीन मौजूदा तमाम तर सर्कमस्टेंसेस के बावजूद जो ब्यूरोक्रेसी से आरोज आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर जानिबदारी नज़र आ रही है, हाई कोर्ट्स की जो जानिबदारी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जानिबदारी नज़र आ रही है, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है उसको ये हिदायत दी हैं कि आप आम इंतखाबात 2024 की तैयारी करें। जिस किस्म के भी हालात हैं, ये जैसे भी इंतखाबात कराते हैं, खुद अगर मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमाओं को भी आरो लगा देते हैं, तब भी तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, वोटों की पैरादारी करे और अच्छे उम्मीदवारों की लिस्टें भी आलमोस्ट तहरीक इंसाफ ने तैयार कर रखी हैं। और ये जो तासुर देने की कोशिश की गई है कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी यही बातें की और कल चीफ जस्टिस साहब भी यही बातें कर रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे तहरीक इंसाफ इंतखाबात रुकवाना चाहती है, जैसे इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती है, जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, ये इस तरह की बातें। तो मुअज़्ज़ज़ बेंच साहब ने, जज साहब ने भी यही आलमोस्ट कोशिश की जो मुस्लिम लीग नून कर रही थी कई दिनों से, लेकिन वो बयानिया नहीं बन पा रहा। हामिद मीर जो कि तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्त तनकीद करते रहे हैं माजी के अंदर, वो भी कहने के ऊपर मजबूर हुए हैं कि देखें, इलेक्शंस ही सब कुछ नहीं होते कराना, साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात भी कराने का कहा है। अगर साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर नतायज को कौन एक्सेप्ट करेगा। और
आर्टिकल 218 वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म देता है कि इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि साफ, शफाफ, मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने के वो इंतजामात करे। यही इलेक्शन कमीशन जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात आती थी तो फ्लोर के ऊपर मुस्लिम लीग नून या फिर उस वक्त जितनी भी हुकूमत के अंदर पार्टियां शामिल थी वो ये कहती थी कि साफ, शफाफ, मुनसफाना इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन इकदाम कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि हम साफ, शफाफ, मुनसफाना इंतखाबात कराने के लिए ये काम कर रहे हैं कि एक साथ इंतखाबात कराएंगे। और ये साफ, शफाफ, मुनसफाना इंतखाबात हैं कि अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। अब तो मैं तो ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को 10 से 15 साल पीछे धकेल दिया है और इसकी साख, इसका काम, इसके मामला बेहतर होने में अब कई साल लगेंगे। और जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। खैर, तहरीक इंसाफ ने अब इंतखाबात लड़ने का फैसला भी कर लिया है। वो बाइकाट भी नहीं करेंगे, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, अपने उम्मीदवार भी तैयार कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी के जो आरओज DROs के ऊपर मबनी जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर कॉन्टेस्ट करने का भरपूर फैसला भी कर लिया है। अब तहरीक इंसाफ अपनी जो इलेक्शन पॉलिसीज़ हैं वो तैयार कर रही है और जो हल्का वाइज है अब उन सारी चीज़ों को जो है वो तहरीक इंसाफ देख रही है। और अगले आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की तरफ से अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स भी आपको नज़र आएंगी। और कल से परसों से 2-4 दिनों से तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ सियासतदान हैं उनकी शमूलियतों का भी एक इम्कान है और वो बड़ी जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से शमूलियत इख्तियार की जाएगी। और जो कि इसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए कह सकते हैं कि जो इलेक्शन का मामला है वो PTI अपनी उस गेयर में आ जाएगी। इलेक्शन गेयर में तहरीक इंसाफ अपने आप को जो है वो उसमें शामिल कर लेगी। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।